Bismillahirrahmanirrahim. G class 9. Today we will learn Unit 2 Real and Complex Numbers. We will going to discuss the topic 2.4 Laws of Exponents, and we will going to solve exercise number 2.4. Laws of exponents. Students, what do you mean by the base and exponents? In the exponential notation, a raised to power n read as a to the nth power. We call a as the base and n as the exponent. Like आपके पास a क्या है? It is known as base and n is known as power to which the base is raised. इसके अकॉर्डिंग बेस क्या करेगी? रेज करेगी. From this definition, recall that we have the following laws of exponent. स्टूडेंट्स, इसी डेफिनेशन को लेके हम आगे चलेंगे और हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एक्सप्लेन करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, इफ a b are real numbers and m n are positive integers, then these are the laws of exponents. Here in the first law, students, look at the first law. A raised to power n dot a raised to power n will be equal to a raised to power m plus n. Like आपके पास अगर बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड. आपने बेस को वन टाइम लिखना है और उनकी पावर्स को क्या कर देना है? ऐड. इट इज द फर्स्ट लॉ. नाउ सेकेंड लॉ, a raised to power m and whole raised to power n. अगर आपके पास पावर की पावर हो तो वो दोनों क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई. इन थर्ड, हियर इज द प्रोडक्ट ऑफ ए बी. स्टूडेंट्स, आपके पास प्रोडक्ट ऑफ ए बी है एंड होल रेज टू पावर क्या है? एन. अगर आपके पास टू रियल नंबर्स का प्रोडक्ट हो और उनकी पावर्स को आप सेपरेट राइट कर सकते हैं उन रियल नंबर्स के साथ. लाइक a रेज टू पावर n, क्योंकि प्रोडक्ट था तो यहाँ पे डॉट लगाया, एंड b रेज टू पावर n. फोर्थ लॉ, a ओवर b होल रेज टू पावर n. अगर आपके पास a डिवाइड हो रहा है b के साथ, देन यू कैन राइट दिस पावर n विद सेपरेट विद a एंड विद b. लाइक इट कैन बी रिटन एज a रेज टू पावर n एंड b रेज टू पावर n. नाउ स्टूडेंट, इन फिफ्थ लॉ, a रेज टू पावर m ओवर a रेज टू पावर n. लाइक आपके पास अब बेसिस सेम है और क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं. अगर बेसिस सेम हो और डिवाइड हो रहे हो, देन यू कैन राइट द बेस वन टाइम और इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी? माइनस. फर्स्ट लॉ में हमने डिस्कस किया था बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स क्या होती हैं? ऐड. अब फिफ्थ में आप डिस्कस कर रहे हैं अगर बेसिस सेम हो, डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर्स क्या होती हैं? माइनस. इन सिक्स लॉ स्टूडेंट्स, a रेज टू पावर 0 विल बी इक्वल टू 0. आपके पास कोई भी एक रियल नंबर है और उसकी अगर पावर 0 है तो स्टूडेंट्स इट विल बी इक्वल टू 1. नाउ स्टूडेंट्स, इन सेवंथ लॉ, a रेज टू पावर -1 विल बी इक्वल टू 1 ओवर a रेज टू पावर n. लाइक आपके पास यहाँ पर a की पावर क्या है? नेगेटिव. तो जब आप इसको डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे तो इट विल बी पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिव. Now students, we are going to solve exercise number 2.4. Here is the question number 1. Use laws of exponent to simplify. Here is its part number 1. 243 raised to power minus 2 over 3. 32 raised to power minus 1 over 5 and square root of 196 raised to power minus 1. नाउ स्टूडेंट्स, सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे. अगर आप 243 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो आपके पास 3 5 टाइम्स आएगा, तो ये हो गया 3 रेज टू पावर 5. 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो आपके पास 2 5 टाइम्स आएगा, तो ये हो गया आपके पास 2 रेज टू पावर 5. 196 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास 2 टाइम्स आएगा और 7 भी 2 टाइम्स आएगा, तो इट विल बी 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 रेज टू पावर 2. नाउ स्टूडेंट्स, ये आपके पास रेडिकल साइन था, ठीक है, ये आपके पास रेडिकल एक्सप्रेशन है. हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? एक्सपोनेंशियल नोटेशन में.
तो आपके पास ये जो स्क्वायर रूट है, जब स्क्वायर रूट को हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी पावर क्या हो जाती है 1/2। नाउ स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, द फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, अगर आपके पास पावर की पावर हो तो वो क्या होती है मल्टीप्लाई, लाइक 5 मल्टीप्लाइड बाय -2/3, 5 मल्टीप्लाइड बाय -1/5, -1 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, तो ये हो गया आपके पास -1/2। नाउ स्टूडेंट्स, 5 2s आर 10/3, तो 3 रेज़ टू पावर क्या आ गई -10/3। 5 5 से क्या हुआ कैंसिल, तो 2 की पावर क्या आ गई -1। नाउ स्टूडेंट्स, अगेन पावर की पावर है, एक्सपोनेंट के एक्सपोनेंट है, तो वो क्या होंगे मल्टीप्लाइड, 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय -1/2, 7 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय -1/2। 2 2 से कैंसिल हो गया, ये भी 2 2 के साथ कैंसिल हुआ, तो आपके पास क्या आ गया 3 रेज़ टू पावर -10/3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू पावर -1, और 2 2 के साथ कैंसिल होने से नीचे आपके पास क्या आ गया 2 रेज़ टू पावर -1 मल्टीप्लाइड बाय 7 रेज़ टू पावर -1। नाउ स्टूडेंट्स, लुक एट दिस 2 रेज़ टू पावर -1, और यहाँ पर भी आपके पास क्या है 2 रेज़ टू पावर -1। यूजिंग द फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, अगर आपके पास बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है माइनस। स्टूडेंट्स, अगर पावर्स माइनस होंगी तो यहाँ पे -1 है, अगर ये माइनस होगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो ये ऊपर आके क्या हो जाएगी प्लस। तो स्टूडेंट्स -1 + 1 राइट कर लिया हमने, और 2 को आपने 1 टाइम में लिखना है। नाउ स्टूडेंट्स, 7 रेज़ टू पावर -1, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा 7 रेज़ टू पावर 1, मतलब ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और 3 रेज़ टू पावर -10/3 थी, तो नीचे आके क्या होगी पावर पॉजिटिव 10/3 होगी। नाउ स्टूडेंट्स, 2 रेज़ टू पावर -1 + 1, -1 + 1 कैंसिल, तो 2 रेज़ टू पावर क्या होगी आपके पास 0 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 रेज़ टू पावर 1 क्या होती है 7 होती है, और मैंने इस 10/3 को क्या किया होल में कन्वर्ट कर लिया, तो ये मेरे पास आ गया 3 × 1/3। नाउ स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग दी 6th लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, हियर अगर आपके पास किसी भी रियल नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वो किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, तो 2 रेज़ टू पावर 0 विल बी इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 7। नाउ स्टूडेंट्स, 7 1s आर 7, और अगर आपके पास लाइक इट्स सेकेंड लॉ, अगर बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो उनकी पावर्स क्या होती हैं ऐड, इधर पावर्स ऐड हो रही हैं, तो मैंने इसको क्या किया स्प्लिट करके 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू पावर 1/3, लाइक ये दोनों मैंने पावर्स को क्या किया सेपरेट कर लिया। नाउ स्टूडेंट, 3 रेज़ टू पावर 3 आपके पास क्या होता है 27, एंड इट विल बी and student it can be written in the form of radical like cube root of 3. It is your answer. Now students, here is its part number 2, 2x raised to power 5 y raised to power -4 into -8 x raised to power -3 y raised to power 2. Now students, we are going to solve this question by using the laws of exponent. Here is the question. Look at the question students. ये दोनों क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों का क्या हो रहा है प्रोडक्ट हो रहा है। इट मीन्स डैट 2 मल्टीप्लाई होगा -8 के साथ, सेम बेसिस है x रेज़ टू पावर 5 और x रेज़ टू पावर -3, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर सेम बेसिस हो मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स क्या होती हैं ऐड, लाइक x रेज़ टू पावर 5 ± -3। नाउ स्टूडेंट्स, हेयर y रेज़ टू पावर -4 और y का स्क्वायर है, तो बेसिस क्या है सेम, तो इनकी पावर्स क्या होंगी ऐड। हेयर y रेज़ टू पावर -4 + 2। नाउ स्टूडेंट्स, 2 मल्टीप्लाइड बाय -8 इट विल बी -16, x रेज़ टू पावर -5 -3 था, तो ये हो जाएगा आपके पास x रेज़ टू पावर 2 x स्क्वायर हो जाएगा, बाय -4 + 2 इट विल बी -2। नाउ स्टूडेंट्स देखें, अब यहाँ पर y की जो पावर है वो क्या है नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको नीचे ले आएंगे डिनोमिनेटर में बाय यूजिंग द 7th लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। जब y रेज़ टू पावर -2 नीचे आएगी तो ये क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, y स्क्वायर हो जाएगा। सो इट इज योर आंसर।
Now students, do practice question number 1, part number 3 and review exercise 2, question number 3, part number 1, 2, 3 by yourself. Now students, we are going to solve the question number 1, it's part number 4. 81 raised to power n, 3 raised to power 5 minus 3 raised to power 4n minus 1 into 243 over 9 raised to power 2n and 3 raised to power 3. Solution start करेंगे students. Here is the question. Now students, अगर हम 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास आएगी 3 की पावर 4, यानी कि आपके पास 4 टाइम्स 3 आएगा. 243 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 टाइम्स 3 आएगा, तो इट विल बी 3 रेज टू पावर 5. 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 टाइम्स 3 आएगा, तो सो इट विल बी 3 रेज टू पावर 2. नाउ स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट हो, पावर की पावर हो तो मल्टीप्लाई होती है, तो ये हो जाएगी 3 रेज टू पावर 4n, 3 रेज टू पावर 5 एज इट इज, 3 रेज टू पावर 4n माइनस 1. यहाँ पर बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है, तो हमने पावर्स को क्या कर दिया, ऐड. 4n माइनस 1 प्लस 5. नाउ स्टूडेंट्स, 3 रेज टू पावर 4n प्लस 5, अगेन बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड 4n प्लस 5 माइनस 3 रेज टू पावर 4n, 5 माइनस 1 इट विल बी प्लस 4. नाउ स्टूडेंट्स, 2 2s आर 4n इंटू 3 रेज टू पावर 3. Now students, look at the denominator, 3 raised to power 4n into 3 raised to power 3. अब मैं अपने न्यूमरेटर में ये जो मेरे पास टर्म्स हैं, मैं इनको इस तरह से स्प्लिट करूंगी कि मेरे पास 3 रेज टू पावर 4n है और 3 रेज टू पावर 3 है. लाइक मेरे पास ऊपर भी दोनों टर्म्स में क्या हो जाए, 3 रेज टू पावर 4n प्लस 3 हो जाए. स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, ये प्लस 5 है, मैंने इसको स्प्लिट करके प्लस 3 प्लस 2 राइट कर लिया, और इधर मेरे पास प्लस 4 है, तो इसी तरह मैंने इसको स्प्लिट करके प्लस 3 प्लस 4 लिख लिया. नाउ स्टूडेंट्स, 3 रेज टू पावर 4n प्लस 3 मैंने सेपरेट लिख दिया और 3 रेज टू पावर 2 मैंने सेपरेट लिख दिया बाय यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. नाउ स्टूडेंट्स, हेयर सेकेंड टर्म में भी 3 रेज टू पावर 4n प्लस 3 into 3 raised to power 1 by using the first law of exponent, मैंने इसको भी सेपरेट बेस के साथ राइट कर लिया. नाउ स्टूडेंट्स, लुक एट द न्यूमरेटर. आपके पास न्यूमरेटर में 3 रेज टू पावर 4n प्लस 3 है और इस टर्म में भी 3 रेज टू पावर 4n प्लस 3 है. इसका मतलब इन दोनों टर्म्स में 3 रेज टू पावर 4n प्लस 3 क्या कॉमन है, वो मैंने कॉमन ले लिया. अब जब मैंने कॉमन लिया तो इस टर्म में ये पूरी वैल्यू मैंने कॉमन ले ली, तो यहाँ पे क्या आई, 3 रेज टू पावर 2 माइनस, अब यहां पर भी ये फुल वैल्यू क्या आ गई है, कॉमन, तो अंदर क्या रहेगी, 3 रेज टू पावर 1. नाउ स्टूडेंट्स, बाय यूजिंग द फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, अगर आपके पास बेसिस सेम हो और डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती है, माइनस. सो स्टूडेंट्स, 3 को मैंने 1 टाइम लिखा, 4n प्लस 3 वो राइट किया, और 4n प्लस 3, जाहिर सी बात है अगर आपके पास पावर माइनस हो रही है तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, माइनस 4n माइनस 3. लाइक ये प्लस 4n प्लस 3 था, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, माइनस 4n माइनस 3. 3 स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 9 माइनस 3 रेज टू पावर 1 क्या होता है आपके पास, 3. नाउ स्टूडेंट्स, प्लस 4n माइनस 4n कैंसिल हो गया, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ गई 3 की पावर 0. 9 माइनस 3 इट विल बी 6, तो आपके पास 6 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है. अगर आपके पास किसी भी रियल नंबर की पावर अगर 0 हो तो इट विल बी इक्वल टू 1. सो 3 की पावर 0 आपके पास क्या होगी, 1 मल्टीप्लाइड बाय 6 इट विल बी इक्वल टू 6. इट इज योर आंसर स्टूडेंट्स. डू प्रैक्टिस एग्जाम्पल 2 ऑन पेज नंबर 46 बाय योर सेल्फ. Now students, we are going to start the question number 2. Show that. Here is in the question, x raised to power a over x raised to power b and whole raised to power a plus b multiplied by x raised to power b over x raised to power c whole raised to power b plus c multiplied by x raised to power c over x raised to power a whole raised to power c plus a is equal to 1.
Now students, we are going to solve this question. Here is the question. Students, by using the fourth property, if bases आपके पास सेम हो और डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं? माइनस. सो x रेज टू पावर a माइनस बी होल रेज टू पावर a प्लस बी. सिमिलरली इसमें भी आपने वही लॉ यूज किया. बेसिस सेम है, डिवाइड हो रही हैं तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी? माइनस. सो इट विल बी x रेज टू पावर b माइनस c होल रेज टू पावर b प्लस c मल्टीप्लाइड बाय. स्टूडेंट्स यहाँ पर भी बेसिस सेम है, डिवाइड हो रही हैं तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी? माइनस. सो इट विल बी x रेज टू पावर c माइनस 1 a होल रेज टू पावर c प्लस a इज इक्वल टू 1. नाउ स्टूडेंट्स, पावर की पावर है तो ये क्या होंगी? मल्टीप्लाई. तो ये होगी x रेज टू पावर a माइनस बी इंटू a प्लस बी, x रेज टू पावर b माइनस c इंटू b प्लस c, x रेज टू पावर c माइनस a इंटू c प्लस a विल बी इक्वल टू 1. नाउ स्टूडेंट्स, अब देखें आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी a प्लस बी, इट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सिमिलरली यहाँ पे भी आपके पास फॉर्मूला बन रहा है b माइनस c b प्लस c, तो इट विल बी b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी आपके पास फॉर्मूला बन रहा है c माइनस a इंटू c प्लस a, इट विल बी c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1. नाउ स्टूडेंट्स, लुक एट दिस स्टेप. अब आपके पास बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है. आपके पास बेसिस क्या है? x x x, और ये क्या हो रही है? मल्टीप्लाई. अगर बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इनकी पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड. स्टूडेंट्स, जब इनकी पावर्स ऐड होंगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1. प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल, माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैंसिल, माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर कैंसिल. सो यहाँ पर आपकी x की पावर क्या आ गई? 0. सो स्टूडेंट्स, नाउ यूजिंग द फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इट विल बी इक्वल टू 1. x रेज टू पावर 0 विल बी इक्वल टू 1. हेंस प्रूव्ड x raised to power a over x raised to power b in whole raised to power a plus b multiplied by x raised to power b over x raised to power c whole raised to power b plus c multiplied by x raised to power c over x raised to power a whole raised to power c plus a will be equal to 1. Now students, do practice review exercise question number 6 and 7 by yourself. Now students, we are going to solve the question number 3. Simplify. Here is the question. Square root of 216 raised to power 2 over 3 multiplied by 25 raised to power 1 over 2 divided by 0.04 raised to power minus 1 over 2. Students, here is the question. We are going to solve this question. यहाँ पर 0.04 रेज टू पावर क्या है? माइनस 1 over 2. तो मैं इसको किस में ले आई हूँ? न्यूमरेटर में ले आई हूँ. इसको मैं ऊपर लेके आई हूँ. जब ऊपर लेके आई हूँ न्यूमरेटर में, तो ये जो मेरे पास पावर नेगेटिव थी ये क्या हो गई? पॉजिटिव. नाउ स्टूडेंट्स, आपके पास 216 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इट विल बी 6 रेज टू पावर क्यूब, यानी 216 आपके पास क्या होता है? 6 रेज टू पावर क्यूब, और होल रेज टू पावर क्या हो गई? 2 over 3. 25 क्या होता है? 5 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 1 over 2. 0.04 है, पॉइंट हटा के नीचे क्या आएगा? 1, और पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज थी? 2 वैल्यूज थी, तो आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आ गए? उतने जीरोस आ गए. नाउ स्टूडेंट्स, आपके पास 4 1s are 4, 4 25s are 100, तो इट विल बी 1 over 25. नाउ स्टूडेंट्स, 25 है तो 25 आपके पास क्या होता है? 5 रेज टू पावर 2. ठीक है, जब आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आपके पास 5 2 टाइम्स आता है. नाउ स्टूडेंट्स, अगर एक्सपोनेंट के एक्सपोनेंट हो, लाइक पावर की पावर हो, तो वो क्या होते हैं? मल्टीप्लाई. 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 over 3, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 over 2, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 over 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 over 2. 3 3 से कैंसिल हो गया, 2 2 से कैंसिल हो गया, ये भी 2 2 के साथ कैंसिल हो गया. नाउ स्टूडेंट्स, अब आपके पास यहाँ पर क्या आ गया? 6 रेज टू पावर 2, 2 2 के साथ कैंसिल होने से यहाँ पे भी आपके पास क्या आ गया? 5, और मल्टीप्लाइड बाय 1 रेज टू पावर 1 over 2 थी, तो ये
1 की पावर कुछ भी हो इट विल बी इक्वल टू 1, और यहां पर भी आपके पास रिमेनिंग क्या आ गया 5। नाउ स्टूडेंट 6 रेज टू पावर 2, अब आपके पास बेसिस सेम है, डिवाइड हो रही हैं, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस। सो यहाँ पे 5 की पावर 1 थी और यहाँ पे भी 5 की पावर 1 है, तो 1 माइनस 1। नाउ स्टूडेंट्स +1 -1 कैंसिल, तो 5 की पावर आपके पास क्या आ गई 0। आपके पास किसी भी रियल नंबर की अगर पावर 0 होती है तो इट विल बी इक्वल टू 1। नाउ स्टूडेंट 6 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा 6 रेज टू पावर 2, और आपके पास ये रेडिकल फॉर्म है, इसको मैंने एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट किया तो इसके एक्सपोनेंट में क्या आ गया 1/2। नाउ पावर की पावर है तो वो क्या होगी मल्टीप्लाई होगी, तो इट विल बी इक्वल टू 6। मल्टीप्लाई हुई 2 से कैंसिल हुआ, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 6। इट इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स डू प्रैक्टिस रिव्यू एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 4 बाय योरसेल्फ। Now students we are going to solve its part number 3, 5 raised to power 2 cube divided by 5 raised to power 2 whole raised to power 3। Now students क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 5 रेज टू पावर 2 क्यूब, 2 क्यूब मीन्स कि आपके पास 2 कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, सो इट विल बी 5 रेज टू पावर 8 divided by students by using the laws of exponent 2 3s are 6, 5 raised to power 8 divided by 5 raised to power 6। स्टूडेंट्स अगर आपके पास बेसिस सेम हो डिवाइड हो रही हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं माइनस। 8 माइनस 6, सो इट विल बी 5 रेज टू पावर 2 एंड 5 रेज टू पावर 2 मीन्स 5 क्रॉस 5, सो इट विल बी इक्वल टू 25। इट इज योर आंसर।